बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़िक्स फॉर ऑल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशंस और लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जो है एसआई यूनिट्स पढ़े थे, एग्जांपल्स किए थे। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और ये समझने का है, तो बी अटेंटिव इन दिस लेक्चर। और कहीं पे भी समझ ना आए या कुछ तो फिर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर हम डेफिनेशन की तरफ आएँ तो यहाँ पे ये मैंने बुक से ही लिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन इज़ एन ईजी वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म आप लोगों को पता है कि सिंपल इस तरह का फॉर्म होता है हमारे पास। साइंटिफिक नोटेशंस जो है बेसिकली एक तरीका है जो कि नंबर्स को एक्सप्रेस करता है, कौन से नंबर्स जो बहुत ज़्यादा बड़े हों या बहुत ज़्यादा छोटे हों। साइंस में जो है बेसिकली फ़िज़िक्स में हम बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स के साथ डील करते हैं, तो उसमें कुछ इस तरह से नंबर्स आ जाते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं और या बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो उनको लिखना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और उनमें मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए ये जो साइंटिफिक नोटेशंस है ये एक बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। अब इसकी डिटेल्स हम देखते हैं कि इन साइंटिफिक नोटेशंस अ बिग नंबर इज़ रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 एंड पावर ऑफ 10। ओके, साइंटिफिक नोटेशंस जो है ये बेसिकली 2 पार्ट्स पे शामिल होता है। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन का देखें तो वो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है जिसको हम मैंटिसा बोलते हैं, इसका ये पार्ट जो है या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो और 10 हो या 10 से कम हो। और दूसरा पार्ट इसका क्या है, इसकी 10 की पावर यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो एक अगर नंबर है तो उसको हम मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। एक नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे होता है। इफ़ समवन राइट्स दैट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली दिस मच एटम्स, it is not only time consuming and difficult to write this number, but there is also a chance of error. वही बात है, the number of atoms in human body can thus be written compactly as 7 into 10 raised to the power 27. अब यहाँ पे इस नंबर को, इस फुल नंबर को, जो जितने एटम्स हैं हमारे पास, इनको कितना पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स में। एक तो है मैंटिसा 7 और दूसरा हमारे पास एक्सपोनेंट वाला पार्ट है यानी 10 रेज़्ड टू द पावर 27। अब यहाँ पे ये यही बात उन्होंने लिखी हुई है, लेकिन अब ये कन्वर्ट कैसे हुआ, यानी हमें कैसे पता लगेगा कि इसको 7 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 27 में लिखना है और अगर हम इसको दोबारा से एक्सपेंड करना चाहें तो ये अगेन यही नंबर आएगा। इसके लिए कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। साइंटिफिक नोटेशंस को लिखने के लिए जो हमारे पास वो इतने ज़्यादा एटम्स थे, उनको लिखने के लिए 3 रूल्स हमारे पास बेसिक रूल्स हैं। ये एक वेबसाइट से मैंने लिए हुए हैं, उस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर लूँगी, अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हैं तो कर लें। यहाँ पे है कि फर्स्ट रूल इसका ये है कि साइंटिफिक नोटेशंस आर रिटन इन 2 पार्ट्स, वन इज़ जस्ट digit, वही बात है ये, and the decimal point placed after the first digit followed by multiplication with 10 to the power number of decimal point that puts the decimal point where it should be। अब ये वाली बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये करना है, ये ख्याल रखना है, साइंटिफिक नोटेशंस का जो है एक तरीका है हमारे पास कि हम इस तरह करते हैं, एक नंबर हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट डिजिट। यहाँ पे एक डिजिट हम लिखेंगे, उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे
followed by multiplication with 10 raised to the power number of the decimal point. अब यहाँ पे क्या है, लास्ट जो हमने अभी नंबर देखा 10 raised to the power 27 था ना, यानी place the decimal point after the first digit, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. इसका यही मतलब है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी ये जो डेसिमल पॉइंट है इससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए जो कि 1 से ग्रेटर हो और 10 से लेस हो. और दूसरा इन्होंने क्या बात की है कि इट शुड बी फॉलोड बाय 10 रेज टू द पावर दिस नंबर. अब ये नंबर कितना होना चाहिए, ये नंबर इतना होना चाहिए कि ये जो डेसिमल, यानी यहाँ से हमने यहाँ तक ये पॉइंट मूव किया है ना, यानी यहाँ से हमने एक पॉइंट मूव किया है और यहाँ तक हम लाए हैं 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 27. अब इस फॉर्म को आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 7.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 27. सेम, इसकी सेम मीनिंग है, यानी हम यहाँ से डेसिमल पॉइंट को यहाँ लाए हैं, तो अब कितने डिजिट्स हमने कवर किए हैं वो डिजिट हम यहाँ पे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे. 10 की पावर जो है हम एक्सपोनेंट जो लिखेंगे वो हम इतने डिजिट्स लिखेंगे. इन डिजिट्स को हम काउंट करेंगे जितने डिजिट्स हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया है, और फिर वही डिजिट हम यहाँ पे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे. सो ये बेसिकली जेनेरिक तरीका है साइंटिफिक नोटेशंस को लिखने का. फर्स्ट रूल हो गया ये. अब सेकेंड रूल ये है, इसमें स्टूडेंट्स ऐसे होता है कि एक्सपोनेंट या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है. अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट यूज़ करना है या नेगेटिव एक्सपोनेंट यूज़ करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास रूल्स हैं. इफ़ द गिवन नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 एंड मल्टीपल्स ऑफ 10, देन द डेसिमल पॉइंट हैज़ टू मूव टू द लेफ्ट and the power of 10 will be positive. अब अगर हमारे पास जो सिंपल नंबर है, ये अगर नंबर है हमारे पास, ये सिंपल नंबर 1 से ग्रेटर हो और 10 के मल्टीपल्स में हो, मींस ये 10 के मल्टीपल्स में है ना, 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 8000 है. तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का ये तरीका है कि हम यहाँ से इस तरह कर देंगे कि 8000 है. अब यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो मीन्स वो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट को 1 2 3, यानी हमने 3 डिजिट मूव किया, तो इसको हम लिखेंगे 8 इंटू 10 रेज टू द पावर, कितने डिजिट मूव किया था, 3 डिजिट मूव किया था. ये क्या हो गया, ये मेंटिसा हो गया और ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट हो गया. इस केस में जब हमारे पास नंबर 1 से ग्रेटर हो, तो उस केस में हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा उसकी एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव होगी. ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी हमारे पास नंबर 1 से ग्रेटर हो और 10 की मल्टीपल्स में हो, तो उस केस में हम डेसिमल पॉइंट को टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे, और जब भी हम टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करते हैं डेसिमल पॉइंट को, तो हमारे पास एक्सपोनेंट पॉजिटिव आता है. अब सेकंड है, इफ द नंबर गिवन नंबर इज स्मॉलर देन 1, मींस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी ऑलरेडी वो डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में गिवन हो हमारे पास, देन द डेसिमल पॉइंट हैज़ टू मूव टू द राइट. अब हम डेसिमल पॉइंट को क्या करेंगे, राइट की तरफ मूव करेंगे. क्यों हम राइट की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट रूल में पढ़ लिया कि जब भी हम साइंटिफिक नोटेशंस में लिखते हैं तो जेनेरिक फॉर्म इसका ये है कि मेंटिसा जो है वो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो ऑलरेडी 1 से कम है, तो इस पॉइंट को हम जेनेरिक फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट को राइट की तरफ मूव कर लें तो तभी हमारे पास ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ठीक आ सकता है. तो अब हम क्या करेंगे कि इसको राइट की तरफ मूव करेंगे इस डेसिमल पॉइंट को, और जब भी हम डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव में आ जाती है. यानी कि यहाँ पे कैसे है कि 0.7
008 है। तो हम क्या करेंगे 1 2 एंड 3। तो जब हम यहाँ तक आ जाएंगे तो मतलब ये आ जाएगा 8। ये जो मेंटिसा है हमारे पास ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 आ गया, इंटू 10 रेज टू द पावर। कितने पॉइंट्स हमने मूव किए, कितने डिजिट्स हमने मूव किए, 3 डिजिट्स, लेकिन हमने टुवर्ड्स राइट मूव किया, सो टुवर्ड राइट के लिए माइनस एंड 3 डिजिट्स हमने मूव किया है। सो दीज वर मोस्ट सिंपलेस्ट रूल्स फॉर द साइंटिफिक नोटेशन। इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो एटम्स का कन्वर्जन था वो भी इसी तरह से किया हुआ था जो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू थी। अब हमारे पास जो है एडवांटेज है, तो एडवांटेज इसकी ये है कि पहले तो हमने ये कह दिया कि इसका एक काम तो ये है कि ये इजी कन्वर्जन है, हमारे पास जो है हम एरर्स से बच जाते हैं, टाइम लेस कंज्यूमिंग होता है। लेकिन एक और इसका एडवांटेज ये है कि अगर हम बिग वैल्यूज़ को, 2 बिग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना चाहें, तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। यानी हम 27 ज़ीरोज़ नहीं लिख सकते। एक बार 27 ज़ीरोज़ लिखेंगे, दूसरी बार 27 ज़ीरोज़ लिखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके लिए जो है साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वेरी क्लेवर एंड ट्रिकी वे। तो अब यहाँ पे ये एडवांटेज में ऊपर यही लिखा है कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह इजीली कर सकते हैं। इसमें हम सिंपल क्या करते हैं कि मेंटिसास जो है उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइन। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि इफ़ यू वांट टू एस्टिमेट हाउ मैनी एटम्स आर कंटेन्ड इन द बॉडीज ऑफ ऑल द पीपल ऑन अर्थ। अब ये ज़रा आप इमेजिन करें कि हम एटम्स काउंट कर रहे हैं पूरे तमाम ह्यूमन बीइंग्स में, जितने भी इस अर्थ में रह रहे हैं उन तमाम ह्यूमन बीइंग्स के एटम्स काउंट कर रहे हैं। सो वी कुड डू दिस कैलकुलेशंस वेरी इजीली। The population of Earth is approximately 7 billion. 7 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 7 बिलियन पॉपुलेशन है अर्थ की। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक बॉडी में जो है 7 × 10⁻27 एटम्स होते हैं, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया है। इतने एटम्स होते हैं हमारे एक बॉडी में, और कितनी बॉडीज़ हैं अर्थ पे, तो 7 × 10⁻9 जो है वो हमारे पास बॉडीज़ हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनके मेंटिसास 7 × 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 49 आ जाएगा, और सिंपल इनके जो एक्सपोनेंट हैं इनको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 49 × 10⁻36। इसको अगर आप अगेन कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये जो है इस पॉइंट को यहाँ से डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर लें, तो 4.9। और यहाँ पे हमने कहा था कि जब भी हम देखा था कि जब भी हम टुवर्ड लेफ्ट मूव करते हैं तो एक्सपोनेंट में प्लस आता है, और कितने डिजिट हमने मूव किया होता है वही वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम +1 करते हैं तो आ जाता है 37। सो इट इज़ वेरी इजी, हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया, एस्टीमेट लगा लिया कि इतने एटम्स हो सकते हैं और ह्यूमन बीइंग्स में। अब जो है लेक्चर तो हमारा ख़त्म हो गया है, लेकिन आप लोगों के लिए एक टू डू है कि आप लोग ये क्वेश्चन कर लें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, और आप लोग ट्राई कर लें। अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दें, मैं आप लोगों की हेल्प कर लूँगी। सो आज के लिए इतना काफ़ी था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।